हम तो मालवा के हैं, मालवा का आदमी तो इतना एडवांस होता है, गलती से कुएं में गिर जाए तो भाभी निकलने से पहले साबुन मांगता है, कब गिर गए तो नहा धो के ही निकलेंगे। अपन इसकी टेंशन थोड़ी लेते हैं। और हमारे यहाँ तो इंदौर में हालत ये है कि छोरी अगर पट जाए तो ओले ओले गाते हैं, और छोरी अगर नट जाए तो 10 की भांग फंसा के फिर भोले भोले गाते हैं। हम इतनी टेंशन लेते ही नहीं है, काय के लिए लेना टेंशन। सुरेंद्र भैया आ गए हैं। आप देखो हमारे यहाँ इंदौर में तो यह मामला है, क्या सिखाएगी प्रेम मोहब्बत वो, कि जरा कोई हंस के देख ले तो दिल उसके नाम करते हैं, उसके पीछे वीर जी राजवाड़ा जाके खर्चा तमाम करते हैं। और इंदौर के छोरे तो इतने भोले भाले हैं, अपनी सेटिंग की शादी में भी खूब काम करते हैं। और काय के लिए, लेकिन सोनी जी बिल्कुल लगे हुए थे कि नहीं, भैया कह रहे थे 2 दिन से फोटो देख के नींद नहीं आ रही। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा है कि आंखों में है मोतियाबिंद पर मस्त मोला हो रहे हैं, आंखों में है मोतियाबिंद पर मस्त मोला हो रहे हैं। है तो पुरानी लस्सी पर अब कोका कोला हो रहे हैं। और नए जमाने की नई नई उड़न परियों को देखकर ये पुराने लेमरेटा के स्कूटर भी अब उड़न खटोला हो रहे हैं। और आप विश्वास मानना, मैं तो प्रेम मोहब्बत की कोई कविता नहीं लिखता हूँ सोनी जी। इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि भाभी 17 साल हो गए शादी को, आप भी जानते हो। अब क्या प्रेम बचा न क्या मोहब्बत बची। मैं भी लिखता था पहले, इसलिए बंद कर दिया। 4 पंक्तियाँ सुनना, आपका दर्द पढ़ रहा हूँ, अब आनंद ले लेना वीर जी कि क्यों लिखना बंद कर दिया। कि मेरी भावनाएं हद से ज्यादा पावन पुनीत स्वच्छ हो गई, क्योंकि अपनी कुल्लू मनाली की वादियां भी कच्छ हो गई। और मैं कलेजे पर पत्थर रखकर ये ना करता तो क्या करता, हमारे जमाने की सारी चिपकलियां अब मगरमच्छ हो गई। तो अब क्या लिखो प्रेम मोहब्बत। और हम तो नए जमाने के लड़के हैं, हमको तो दूसरों के भाव पुण्य भोगना है। दीदी आप हंसो भी मत इतनी जोर से, नहीं तो दूसरों को। हम नए जमाने के, ये सौरभ भाई, मैं और सोनी जी पार्किंग में खड़े नीचे भुवन मोहिनी का इंतजार कर रहे थे। भगवान प्रकट हुए, बोले तुम तीनों का फैसला आज होगा। सबसे पहले मेरा नंबर आया। भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले अतुल वाला बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। मैंने कहा महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए। भगवान बोले तुमने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर सौरभ भाई का नंबर आया, इनके लिए भी भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले सौरभ बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। ये बोले महाराज मैंने भी जीवन में ऐसे कौन से पाप किए। भगवान बोले तुमने भी बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर सोनी जी का नंबर आया, इनके लिए भगवान ने 18-20 साल की सुंदर अप्सरा बुलवाई। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा भगवान सोनी जी ने जीवन में ऐसे कौन से अच्छे काम किए। भगवान बोले सोनी जी के अच्छे काम को गोली मारो, इस अप्सरा ने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। तो हमको दूसरों के भी पाप पुण्य भोगना है। अरे मैं तो इसलिए नहीं लिखता हूँ सोनी जी, एक तो क्या हाइट नहीं है भाभी, ऊपर से कलर वाइट नहीं है। एक तो हाइट नहीं, ऊपर से कलर वाइट नहीं, शरीर के अंदर वेट नहीं, शरीर के ऊपर फैट नहीं, और तो ढंग का नहीं है थोबड़ा। अब बताओ कैसे मरे अपने पे रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा। क्या बताओ कैसे मरे अपने पे रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा। अरे आजकल की लड़कियां तो प्रेमी को खूंटी पर कपड़ों की तरह टांगती है। खुद भले ही सुरपनखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। क्या खुद भले ही सुरपनखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। और जब अपने को मालूम है
कि अपने में ऋतिक रोशन बनने का नहीं है कायदा, तो फिर जबरदस्ती अमरीश पुरी बनने से भी क्या फायदा। इसलिए मेरे टेंशन ही नहीं लगता भाभी। मेरे से मेरी पत्नी बोली, आज सब पे कविता सुनाते हो, मेरे पे कुछ सुनाओ। मैंने कहा देख देवी, ये काम मेरे से नहीं होगा। उसने ज्यादा जीत पकड़ी, मैंने उसको 2 पंक्तियां सुनाई। मैंने कहा कि तू मेरी करीना कपूर, कि तू मेरी करीना कपूर और मैं तेरा ऋतिक रोशन, तू है मेरी दांत खाज खुजली और मैं तेरा जालिम लोशन।